आप जानेंगे यह 5 संकेत जिनको पाकर आप अपने जीवन को सकारात्मकता तथा आप उन्नति प्राप्त कर रहे होंगे और अपने जीवन को सफलता की ओर देखेंगे। तो जानते हैं, प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, हम में से कौन नहीं जो चाहता हो कि हमारे जीवन से सभी परेशानियां मुक्त हो जाए और हम अपने इस जीवन में सफलता प्राप्त करें। जो चाहे वह मिले। यदि हम चाहे तो हम यह बने, यदि हम चाहे तो अत्यधिक पैसा कमाएं। यह सब कुछ आपके जीवन का अनुमूलन है जो आप स्वयं निर्धारित करते हैं। पहला संकेत है, परेशानियां लगातार आ रही है, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय साधक पूरी तरह से टूट जाता है। आज आप यही जानेंगे कि भगवान की परीक्षा जब चरम सीमा पर होती है तो यह अंतिम पड़ाव होता है जिसे आपको पार करना होता है, और इस पड़ाव पर अधिकतर साधक हार मान लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होता है और आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। जो व्यक्ति इस पड़ाव को बिना हार माने तय करता है उसे आने वाले समय में सुख ही सुख प्राप्त होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो उसको यह दूसरा संकेत भी मिलता है। अपनी परीक्षा के दौरान यदि आपको लगता है कि आपका सब कुछ छिन गया है, ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अत्यंत परेशानियां आ गई है, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते समय एक स्वामी को अर्थात एक राजा को एक भिक्षुक बना देते हैं और भिक्षुक बनाने में देर नहीं लगती, परंतु यह आपकी चरम सीमा पर आपकी परेशानियों को, आपकी भावना को समझने का एक तरीका होता है। यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपकी नौकरी छूट जाना, आपको लगता है अब आपका क्या होगा, परंतु आने वाले समय में आपको आपकी पहले वाली नौकरी से भी अच्छी नौकरी लग चुकी होती है। यह आपकी परीक्षा ही होती है। यदि आप ऐसे में हार मान लेते हैं तो आपका जीवन भी आपसे निराश हो जाता है और आप खुद ही परेशानियों को अपनी ओर जागृत करवा देते हैं। तो ऐसे में आपको सकारात्मक विचार रखने हैं और घबराना नहीं है। तीसरा संकेत होता है कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हैं तो घर के सदस्य जैसे आपके पिताजी, माता, पत्नी या भाई बहन आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपके घर में कोई सम्मान आपका नहीं करता और आपकी इज्जत नहीं करता। रिश्तेदार और परिवार वाले आपको ताने मारते हैं, कहते हैं कि इससे कोई काम नहीं होता, यह पूजा भक्ति का ढोंग करता है। घर में क्या चल रहा है इससे इसको कोई मतलब नहीं। राशन घर में कैसे आएगा इससे भी इसको कोई मतलब नहीं। नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। पैसे की इतनी दिक्कत है लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सबसे सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि उम्र में छोटे भाई बहन भी आपको खूब सुनाते हैं। तो आप ऐसे में चिंतित मत होइए, यह आपकी परीक्षा है। यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपको अपने जीवन में कैसे आनंद की प्राप्ति होती है कि यही सब लोग जो आपको ताने मारते हैं और कहते हैं यही आपके साथ खड़े होते हैं और आपको एक अनमोल रतन अपना मानने लगते हैं। परंतु कब? तब आप सफल हो जाते हैं। तो सफलता की यह चरम सीमा होती है कि आप कभी अपना ध्यान मत भटकाइए। जो आपके साथ चल रहा है, जैसा चल रहा है ऐसा होने दीजिए और अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए। और कमेंट अभी करना कि किस किस को अपने प्रिय भोले बाबा पर अत्यंत विश्वास है। अंतिम चरण के चौथे संकेत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको यह समझना है कि यह सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूती और धैर्य की परख के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं से गुजर कर ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। आपकी परीक्षा का यही संकेत है कि जब आप
अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लगता है आपके जीवन में कोई व्यक्ति नहीं, कोई मित्र नहीं जो आपका साथ दे, तो यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि आप अपने आप को अकेला ना मानकर अपने प्रभु, अपने इष्ट देव, अपने प्रिय भोले बाबा पर भरोसा करते हैं तो वह स्वयं मार्गदर्शक बनकर आपको आपका सत्कर्म मार्ग दिखाते हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि एक भक्त अपने अर्धांगिनी पर, अपने प्रभु पर भरोसा करता है, क्योंकि भरोसा रखना बहुत ही आवश्यक है। और अपने गुरु को हमेशा पूजनीय मानने में कोई गलत बात नहीं, चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह आपके अध्यापक हो, या फिर वह आपके इष्ट हो। पांचवा और अंतिम संकेत जिसको पाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देखकर आए हैं, तो यह संकेत दर्शाता है कि आप में से कई व्यक्ति हैं जिनका मन कहता है कि तुम ऐसे कार्य नहीं कर सकते, परंतु मस्तिष्क भी कहता है कि क्या तुम ये कार्य कर सकते हो। तो मन और मस्तिष्क आपके जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यदि जो व्यक्ति इन दोनों पर नियंत्रण कर लेता है वह व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। और जो व्यक्ति कार्य को करने में अपने आप को असफल नहीं समझता, वह सोचता है कि जब और लोग कर सकते हैं तो वह क्यों नहीं कर सकता। तो यही आपकी परीक्षा का संकेत है कि आप अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं। आप कमेंट करिए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ ये घटित होता है और जिनको लगता है कि आप ये कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपके आने वाला समय बहुत ही सफलतापूर्वक होगा और आपका भाग्य भी बदलेगा। परंतु बात है कि आप कितना धैर्य रखते हैं। धैर्य ही सब कुछ होता है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यह आपका भाग्य बदलने वाला एक मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, वही व्यक्ति अधिकतर कामयाब होते हैं। यदि आपको यकीन नहीं तो आप इस चैनल पे और वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव।